हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है सिफिलिस। आई होप यू ऑल आर अवेयर विथ सिफिलिस। इफ नॉट, आई एम हियर टू लेट यू नो। सो लेट्स बिगिन। वैसे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, थोड़ा संभल के रहो, लेकिन साथ में पढ़ाई लिखाई भी करते रहो। ये नहीं कि हाँ कंबल में घुस के पढ़ने बैठे और फिर सो गए। जनरली ये तो होता ही है। सो कोई नहीं, देखते हैं। जो सिफिलिस होता है, सिफिलिस एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI। ठीक है। सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है किससे? कॉज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलिडियम। ट्रेपोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया। जो सिफिलिस है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि किससे कॉज होता है? ट्रेपोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया से। ठीक है। जनरली ये फैलता किससे है? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो जो इसका ट्रांसमिशन एजेंट होता है आप बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है? तो ट्रांसमिशन का वे इसका है डायरेक्ट कांटेक्ट। और डायरेक्ट कांटेक्ट किससे? जो भी सोर्स हैं, सोर्स यानी जो घाव हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सिफिलिस है, सिफिलिस में जनरली घाव बनता है, फोड़े फुंसी बनते हैं। और उस घाव से अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और ये जो घाव का एरिया होता है वो जनरली जेनाइटल्स होते हैं, वेदर इट इज वजाइना, एनल, आपका जेनाइटल एरिया। इसके साथ साथ माउथ सोर भी होता है, लिप्स पे सोर हो जाता है। तो ये सारे घाव होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में तो वैसे ये पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता है, बट आगे चल के जैसे इसके स्टेजेस चेंज होते हैं, अगर ये ट्रीट नहीं हुआ तो ये पेनफुल भी होने लगता है, जो कि हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो इसका मेन कॉज है, तो मेन कॉज ये है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सो वेदर इट इज़ एनल सेक्स, ओरल सेक्स और वजाइनल सेक्स, चाहे कोई भी हो, अगर डायरेक्ट सोर्स से कांटेक्ट हो रहा है तो ये ट्रांसमिशन होगा। और ये ट्रांसमिशन होगा, कई बार ये किसिंग से भी फैलता है, क्योंकि जब लिप्स या फिर माउथ सोर होता है उस टाइम पे क्या होता है? डायरेक्ट सोर्स से कांटेक्ट होता है, मतलब कि घाव से कांटेक्ट होता है। और वो जो घाव बनता है उसको बोलते हैं हम कैंकर। कैंकर ये एक प्रकार का घाव होता है। ये घाव मतलब कि जो भी सिफिलिस में घाव बनेगा, जो सोर बनेगा, उसको हम बोलते हैं कैंकर। ठीक है। तो इसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि जनरली अगर इनिशियल स्टेज में इसका पता लग जाता है तब तो ये आराम से ट्रीट हो सकता है। और ट्रीट करने, क्योंकि ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है, और ये जनरली अगर स्टार्टिंग में पता लग जाए तो इसको हम पेनिसिलिन से ट्रीट कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ये पता ही नहीं चलता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 3 वीक। अगर कोई भी पर्सन सिफिलिस के जो सोर हैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, उसके 3 वीक में वो उसमें सिम्टम्स देखने को मिलेगा, और सिम्टम्स होगा वो पेनलेस सोर बनता है, घाव बनता है। अब ये जो घाव बन रहा है, ठीक है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 वीक है, बट ये 1 to 3 मंथ तक ये अपीयर हो सकता है। मतलब कि 3 वीक से तो स्टार्ट होगा, मतलब 3 वीक से एक महीने, बीच में जो 1 हफ्ते का गैप है उसमें भी ये स्टार्ट हो सकता है, देखने को मिल सकता है, या फिर विदिन 3 मंथ। ठीक है। तो पहले तो इसका हम कॉज देखेंगे। तो कॉज हमने वही जो देखा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलेगा, इसके साथ जो सोर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलेगा। बाकी इसके जो सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स इसके स्टेज वाइज होते हैं, क्योंकि सिफिलिस में 3 तरह के स्टेज होते हैं, तो जो भी इसके सिम्टम्स होंगे वो स्टेज वाइज होंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहला स्टेज क्या आता है? प्राइमरी स्टेज।
जो कि आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, तो ये सिफिलिस का जो फर्स्ट स्टेज है इसको हम प्राइमरी सिफिलिस या फिर मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें पेनलेस सोर बनते हैं, यानी कि पेनलेस सोर अराउंड माउथ, लिप्स एंड जेनाइटल। इसी को हम बोलते हैं कैंकर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है कि ये जो सोर हैं वैसे तो ये पेनलेस है, बट ये क्या, ये ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब कि ये ट्रांसमिशन हो सकते हैं विद द कांटेक्ट। अब इनके कांटेक्ट में जो पर्सन आएगा उसको इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर ये इनिशियल स्टेज में पता चल जाता है, तो अगर ये डिटेक्ट हो गया तो इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये क्यूरेबल है, बहुत अच्छे से ये क्योर हो सकता है। बट अगर ये ट्रीट नहीं हुआ तो ट्रीट नहीं होने के केस में अपने आप से 3 to 6 वीक में ये क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ये अपने आप डिसअपियर हो जाएगा, ये हील हो जाएगा। बट इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो सोर है इसके हील होने का मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन खत्म हो गया, स्टिल दे कैन ट्रांसमिट टू अनदर पर्सन। अब ये क्या हो रहा है, ये हील तो हो गया है, बट अब तक ये जो सोर था ये कहाँ था, आपके स्किन पे था। ठीक है, आपके डर्मिस एपिडर्मिस तक गया था, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं गया था। लेकिन जैसे ही आप इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, अनट्रीटेड छोड़ने के बाद से जब ये अपने आप से बाहरी तरफ से तो ये हील हो जाता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, अंदर अंदर एक दूसरे में फैल रहा है। ये एक, इसको बोलते हैं हम स्पाइरोचीट्स। ये क्या हो रहा है, अब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके, मल्टीप्लिकेशन करके अब ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। फैल कहाँ रहा है, ब्लड स्ट्रीम में। अब ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में फैल गया। अब ये क्या हो रहा है, इसको हम किस में भेज देते हैं, अब सेकेंड स्टेज ऑफ सिफिलिस। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेज ऑफ सिफिलिस। सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिफिलिस है या फिर सेकेंडरी सिफिलिस। ये कब इंक्यूबेट होता है, कब स्टार्ट होता है आपका, ये आता है 6 वीक्स to 6 month आफ्टर प्राइमरी सिफिलिस। जो सेकेंड स्टेज ऑफ सिफिलिस है या फिर सेकेंडरी सिफिलिस है, ये हमारा देखने को मिलता है 3 वीक to 6 month आफ्टर फर्स्ट या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी सिफिलिस। तो अगर जो प्राइमरी सिफिलिस है वो क्या हो रहा है, जैसे कि हमने देखा था कि जो सोर है वो हील हो जाता है अपने आप जो हील होने की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 3 वीक to 6 वीक। अब ये हील हो गया है, बट हमने देखा है कि ये मल्टीप्लिकेशन होकर के और ब्लड स्ट्रीम तक फैल रहा है। तो ब्लड स्ट्रीम तक फैलने के बाद से जब ये नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है और जब इसमें इन्फेक्शन बढ़ता है, तो ये क्या होता है कि 6 वीक to 6 मंथ तक बीच में, इस बीच के ड्यूरेशन में ये दोबारा से इनिशिएट होता है, दोबारा से ये बनता है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इची स्किन होता है। ठीक है, इचिंग होएगी, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो भी स्पोर्स हैं या फिर सोर बनता है, चाहे वो अराउंड माउथ हुआ, जेनाइटल्स हुआ, बॉडी के और भी पार्ट्स पे हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इचिंग होती है, बट अभी भी ये क्या है, जो सोर्स हैं वो पेनलेस हैं, इनमें कोई भी पेन नहीं हो रहा है। साथ में ये कुछ सिम्टम्स शो करते हैं, जैसे कि वेट लॉस हो सकता है, इचिंग हो सकती है, इचिंग होगी, इसके साथ साथ इरिटेशन होगा, स्किन इरिटेशन। बट इस बात का ध्यान रखना कि अभी भी अगर ये चीज़ हमें पता चल जाती है तो ये अभी भी ट्रीटेबल हो सकता है। मतलब कि सेकेंड स्टेज ऑफ सिफिलिस या फिर सेकेंडरी सिफिलिस भी अगर पता चल जाता है तो ये ट्रीट हो जाएगा।
बट अगर ये पता नहीं चला, ये ट्रीट नहीं हुआ, तो ये क्या करता है, फिर ये आपके न्यूरोसिफिलिस तक पहुंच जाता है, मतलब कि ये दिमाग तक आपके पहुंच जाएगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देगा। और जैसे ये नर्वस सिस्टम तक पहुंचा, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थर्ड स्टेज ऑफ सिफिलिस। थर्ड स्टेज ऑफ सिफिलिस, इसको हम न्यूरोसिफिलिस भी बोलते हैं। न्यूरोसिफिलिस, ठीक है। तो जैसे ये थर्ड स्टेज में पहुंचेगा, इसको हम न्यूरोसिफिलिस बोलते हैं। और जैसे ये न्यूरोसिफिलिस है, ये क्या होता है, 10 to 30 ईयर्स, ये जो ड्यूरेशन है तब तक ये फैलता है। और ये बहुत ही सीरियस हेल्थ इशू करता है, क्योंकि जैसे ही आपका ये सिफिलिस थर्ड स्टेज में पहुंचेगा, इसमें आपको बहुत सारे हार्ट कंडीशन आ सकते हैं, हार्ट डिजीजेस होंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। इसके साथ आपके नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहे हैं। और अगर नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि जो पेशेंट है उसको मेनिंजाइटिस हो सकता है, सीजर आ सकते हैं। सीजर आने के साथ साथ इसको और भी बहुत सारे ब्रेन डिसऑर्डर हो सकते हैं, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो क्या है, थर्ड स्टेज के सिफिलिस तक पहुंचने में है। और एट द एंड क्या होता है, इसमें डेथ भी हो जाता है पेशेंट का, ठीक है। और अभी जो हमने देखा ट्रांसफर या फिर बोल सकते हैं ट्रांसमिशन का जो क्राइटेरिया है, तो ट्रांसमिशन आपका चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, या फिर आपका प्लासेंटा के थ्रू बेबी में या फिर फीटस में ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। तो ये है सिफिलिस, जो कि बहुत ही क्रूशियल है। और सिफिलिस जहाँ के हमने देखा कि STI जो कि ट्रेपोनिमा पैलिडियम की वजह से फैल रहा है, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया क्या होता है कि इनिशियली अगर कोई भी उसके कांटेक्ट में आता है, जो प्राइमरी स्टेज होता है, तो आपका प्राइमरी स्टेज का जो सिफिलिस है वो 3 वीक में आपके सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसमें कि पेनलेस सोर होते हैं। ये जो पेनलेस सोर होते हैं उनको हम कैंकर बोलते हैं। ये जो कैंकर है, अगर ये ट्रीट हो गए तो ठीक है, अदरवाइज ये 3 to 6 वीक में अपने आप हील हो जाते हैं। बट हील होने के बाद भी ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिशन होता है इनका। और उस ट्रांसमिशन को स्पाइरोकिट्स क्या होता है, ये एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरिया है जो कि ट्रांसफर करता है, और ये आपके ब्लड स्ट्रीम तक इन्फेक्शन को भेज देता है। अब अगर ब्लड स्ट्रीम तक इन्फेक्शन आ गया, मतलब कि ये सेकेंड स्टेज में आ गया। सेकेंड स्टेज जो है सिफिलिस का, उसमें आपको इचिंग होगी। बाकी आपके माउथ, वेजाइनल एरिया, एनल एरिया, इनके साथ साथ ही क्या होता है, बाकी सारे बॉडी पे भी वार्ड्स दिखने को मिलते हैं, इसके साथ सोर देखने को मिलेंगे, बट स्टिल दे आर पेनलेस। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि ये जो सेकेंड स्टेज आपका सिफिलिस का है, इसमें भी अगर पता चल जाए तो स्टिल दिस इज द क्यूरेबल। बट अगर ये यहाँ पे भी क्योर नहीं होता है, तो ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, मतलब कि आपके माइंड तक इन्फेक्शन पहुँच गया है। और जब ये आपके माइंड तक इन्फेक्शन पहुँच गया, मतलब कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर दिया है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है थर्ड स्टेज ऑफ सिफिलिस में। जो थर्ड स्टेज ऑफ सिफिलिस है वो 10 to 30 ईयर्स के बीच में जो भी इन्फेक्शन है, जो भी ट्रांसमिशन है, इंक्यूबेशन पीरियड सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी इफेक्ट होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होता है, पूरा नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया है। अब सीजर देखने को मिल सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, एट दैट डेथ भी हो सकता है। तो जैसे आपको पता चला कि थर्ड स्टेज पहुंच गया, थर्ड स्टेज वाले सिफिलिस को हम बोलते हैं न्यूरोसिफिलिस, मतलब कि इसमें हमारे सारे न्यूरॉन्स अफेक्टेड हैं। तो इसमें हम स्पाइनल टैप करते हैं। स्पाइनल टैप एक प्रकार का प्रोसीजर है, जिससे कि जो भी स्पाइनल कॉर्ड है या फिर जो भी नर्वस सिस्टम है, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन फैला है, तो उसको देखने के लिए या फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए हम स्पाइनल टैप प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। बाकी जो इसका ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट आपका सेकेंड स्टेज तक ये क्यूरेबल है, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। तो इसमें और कोई भी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक पेनिसिलिन से ये ठीक हो जाता है।
बट मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि लोग इसको डायग्नोज नहीं कराते हैं, लोग इसको बताते नहीं हैं किसी से। अगर कोई भी शोर हो रहा है किसी प्रकार का, क्योंकि देखो जनरली ये पेनलेस है, तो जिस चीज़ में हमको दर्द नहीं होता, जिस चीज़ में हमें पेन नहीं होता, हमें लगता है कि वो कोई बीमारी ही नहीं है, उसको ट्रीट कराने का, डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट है, भले आपको पेन नहीं हो रहा, बट आपके बॉडी में अगर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, सो यू शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट, यू शुड गो फॉर द कंसल्टेशन। अब आप अगर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे की एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है। तो अगर ये चीज़ आपको पता चलता है तो आपको डायग्नोसिस मिलता है, अगर डायग्नोसिस तो ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट भी होगा। तो इसलिए अगर इनिशियल स्टेज में ये ट्रीट हो जाता है तो जस्ट आपके पेनिसिलिन के 1 या 2 डोज के, मतलब कि इंजेक्शन से ये ठीक हो जाता है। एज वेल एज दिस इज सेफ इन द प्रेगनेंसी। अगर सिफिलिस हुआ है किसी मदर को और वो अगर प्रेग्नेंट है, इस टाइम पे पेनिसिलिन का इंजेक्शन उसको दिया जाता है, मदर भी ठीक रहेगी और बेबी भी ठीक रहेगा, उस तक ट्रांसमिशन नहीं होगा। बट ये सब कुछ हमारा कहाँ पे आता है कि हम इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं। अगर हमें जेनाइटल एरिया में, हमारे माउथ, देखो माउथ में अल्सर जनरली होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, आप पानी कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो गया, ये सारा कॉज करता है आपका अल्सर हो जाता है, माउथ में सोर हो जाता है। बट हमें पता है कि ये सब कैसे ठीक करना है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो हमें एक बार कंसल्टेशन करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जेनाइटल एरिया में किसी भी प्रकार का कोई सोर हो रहा है, किसी प्रकार का कोई वुंड है, ऑब्वियसली लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है ये सारी चीज़ें बताने में कि जनरली ये ठीक हो जाएगा, हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से भी हो रहा है, जो भी है। पहले अगर आपको ये लगता है कि हाइजीन मेंटेन नहीं है इसके लिए हो रहा है, तो आप हाइजीन मेंटेन करो, डू योर बेस्ट। इसके बाद भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो आपको कंसल्टेशन की नीड है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो सिफिलिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी STI वगैरह हैं आपके, उसके साथ ये आता है। STI में हमने 2 इन्फेक्शन पढ़ चुके हैं, पहले हमने HIV डिस्कस किया था, सिफिलिस डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर STI STD से रिलेटेड आपको कोई भी डिजीज कंडीशन जानना हो, पढ़ना हो, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।